अगर आप मार्वल की शुरुआत की बात करते हैं तो बहुत लोगों के मन में ये आता है कि स्पाइडरमैन और एक्समैन से शुरुआत हुई होगी, लेकिन यहाँ पर ये बात गलत है क्योंकि मार्वल की असली सुपर हीरो फिल्म की शुरुआत हुई थी ब्लेड के साथ। 1998 में आई वैम्पायर एक्शन फिल्म ब्लेड जो है वो सिर्फ वैम्पायर के रिलेटेड ही फिल्म नहीं थी, बल्कि इसने मार्वल के लिए और भी रास्ते खोल दिए थे। जी हाँ, 90s के एंड में मार्वल यहाँ पर बैंकरप्ट होने गया था और उसने अपने किरदारों को बेच भी दिया था। जी हाँ, मार्वल कॉमिक्स के किरदारों को बेचा था, स्पाइडरमैन को सोनी को बेचा था और फॉक्स को दे दिया था एक्समैन। लेकिन जब ब्लेड ने 130 मिलियन से भी ज्यादा की कमाई की, उसके बाद यहाँ पर मार्वल के लिए फाइनेंशियली रास्ते खुल गए और ये भी साबित हो गया कि यहाँ पर कैरेक्टर वाइज फिल्म बना सकते हैं सुपर हीरो की। और फॉक्स ने भी फिर यहाँ पर दाव मारा और सोनी ने भी दाव मारा स्पाइडरमैन पर, और इसी के साथ सुपर हीरो फिल्मों का बूम स्टार्ट हुआ और फिर हमें फाइनली 2008 में आयरन मैन के साथ नई शुरुआत देखने मिली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की। सो इन सब के पीछे यहाँ पर ब्लेड का योगदान जरूर है। यहाँ कहानी है एक डे वॉकर की जो खुद एक यहाँ पर वैम्पायर है, लेकिन वो सूरज की रोशनी में जिंदा रह सकता है, बाकी वैम्पायर्स नहीं रह सकते। और यही जो इंसान है वो है ब्लेड और वो मार रहा है दूसरे वैम्पायर्स को। यहाँ पर एक फ्रोस्ट नाम का वैम्पायर है जो ये चाहता है कि कोई एक वैम्पायर गॉड है उसको जिंदा करना और उसके लिए चाहिए ब्लेड का ब्लड। तो इसके ही आसपास फिल्म घूमती रहती है। यहाँ इस मूवी में जो सबसे पहली चीज इंप्रेस करती है वो है वेस्ली स्नाइप्स एज ब्लेड। वेस्ली स्नाइप इस रोल में परफेक्ट लगते हैं भाई। उनकी बोलने की स्टाइल, उनकी फाइटिंग करने की स्टाइल, उनके चश्मे पहनने की स्टाइल, इवन उनके खड़े रहने की स्टाइल, भाई साहब काफी गजब परफॉर्मेंस दिया है स्नाइप्स जी ने। और ये सब कुछ उनके कैरेक्टर के साथ नेचुरली देखने मिलता है। और वो ब्लेड को सुपर हीरो की तरह प्ले नहीं करते, लेकिन एक ऐसे इंसान की तरह प्ले करते हैं कि वो खुद भी यहाँ पर वैम्पायर है और सालों से वैम्पायर को मारते आया है और लिटरली उसको दुनिया की आदत लग चुकी है। उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो इतना दमदार है कि वो यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ कर भी नहीं रहे हैं ना, तो भी काफी इंपैक्टफुल लगते हैं। मतलब जो पूरा ब्लेड का स्टाइल है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, खासकर उनका कॉस्ट्यूम भी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और तो और जो बीजीएम बजता है उनकी फाइट में वो भी काफी बढ़िया था यार। दूसरी जो सबसे बड़ी हाईलाइट है इस मूवी की वो है क्रिस जी एज व्हिसलर। उन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है ना ब्लेड और व्हिसलर के बीच में, एक बाप बेटे जैसी यहाँ पर जोड़ी लगेगी, एक इमोशनल बॉन्डिंग भी लगेगा और साइलेंट बॉन्डिंग है। यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर नहीं बताते कि हम दोनों एक दूसरे के खास है, लेकिन उनके एक्शन ही दिखाते हैं। क्रिस जी ने काफी बढ़िया तरीके से रोल निभाया है और उनका ही जो परफॉर्मेंस है वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया ब्लेड के बाद। ब्लेड और व्हिसलर की हिस्ट्री हमें बताती है कि ब्लेड जो है वो सिर्फ एक किलिंग मशीन नहीं है, उसके पीछे भी एक इमोशनल रीजन है। और यहाँ पर पठान मूवी का एक सीन याद होगा आपको, डिम्पल कापड़िया जब मर जाती है, शाहरुख खान चल के आता है और फिर गोली की आवाज आती है। ये सीक्वेंस सीधा यहीं से उठाया गया है। जी हाँ, ब्लेड में यही सीक्वेंस देखने मिलता है। डेकन फ्रॉस्ट यहाँ पर एक विलन है, उनकी एक्टिंग अच्छी थी, लेकिन जो कैरेक्टर लिखा गया था वो ठीक था यार। वो कोई टेरिफाइंग विलन नहीं लगता है, एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद टाइप विलन लगता है जो हम सदियों से देखते आ रहे हैं। और ऐसा ही लगता है कि उसे दुनिया की आइडिया है नहीं, वो बस कुछ करना ही चाहता है और ढंग से कुछ होता भी नहीं है। और ऐसा ही लगता है कि ब्लेड के सामने तो वो पपलू है, ब्लेड आसानी से हरा देगा। हालांकि इस विलन और उसके एक टट्टू होते हैं, बाड़े का टट्टू, उन दोनों के बीच जो यहाँ पर नोकझोंक होती है और जो कॉमेडी होती है वो काफी बढ़िया था। एंड ब्रूस वाइट जो है उन्होंने यहाँ पर डॉक्टर कैरन का रोल किया है, उनकी एक्टिंग मुझे काफी ज्यादा ठीक लगी थी भाई। उनका एक्स है, उनके सामने बॉडी पड़ी है, जली हुई बॉडी पड़ी है, वो जिंदा हो गई और उसके एक्स को यहाँ पर काट लिया, उसने मार दिया उसको, तो भी उसके एक्सप्रेशन ऐसे तो नहीं होते भाई। थोड़ा तो एक्सप्रेशन होता है। तो उनकी जो एक्टिंग है वो काफी अजीब लगेगी। सिर्फ उनकी नहीं, कुछ सीक्वेंस ऐसे भी है जहां पर आपको जेन्युइनली फील होगा कि काफी ज्यादा लाउड एक्सप्रेशन है, काफी अजीब एक्सप्रेशन है। खासकर इस डॉक्टर केरन के तो बहुत ही जगह आपको ऐसा लगेगा। लेकिन इसका जो एक्शन सीक्वेंस है वो ही पैसा वसूल है। जो स्टार्टिंग में क्लब की फाइट आती है वो भी काफी डेंजरस थी, वो आइडिया भी काफी डेंजरस था कि भाई साहब इतने सारे वैम्पायर है तो उनको खून की पार्टी हो रही होगी, तो वो भी लिटरली काफी बढ़िया था। लेकिन जो एंड है वो थोड़ा उकेश लगेगा। एंड में जो एक ट्विस्ट है वो भी काफी अजीब था यार। और इसके जो VFX CGI है एंड के, वो तो वाहियात थे। इस जमाने में अगर आप देखते हो, समझ सकता हूँ 1998 के हिसाब से तो बराबर थे, लेकिन काफी अजीब लगते हैं आज।
लेकिन इसकी फाइट की जो सिनेमेटोग्राफी थी, आई मीन एक कूल टाइप की फाइट होती है, वो काफी बढ़िया था। और ब्लेड के जो डायलॉग्स है, खासकर आइस स्केटिंग वाला एक डायलॉग है, वो भी काफी बढ़िया था। डायलॉग्स लिटरली आपको बहुत ही ज्यादा हंसाएंगे। एक ट्रेन वाली फाइट है, वो काफी बढ़िया थी। हालांकि सीजीआई बकवासी था, इंडीड आपको दिखाता है कि वाहियात सीजीआई है। एक पर्ल नाम का वैम्पायर आता है, उसके जो प्रैक्टिकल इफेक्ट दिखाए गए थे, आई मीन जिस तरह से उसका मेकअप था, वो भी काफी बढ़िया था। और इंडीड वो सीक्वेंस काफी बढ़िया था, आई मीन जब उसको यूवी रेस से यहाँ पर परेशान करते हैं, अनइंटेंशनली फनी हो गया था, उस टाइप का था। सो इस मूवी में कुछ सीन्स ऐसे भी है जो ऐसा ही लगता है कि स्पूफ मार रहे हो सुपर हीरो मूवी का, उस टाइप का फील भी आएगा आपको। हालांकि यहाँ पर एक प्लॉट ट्विस्ट है, वो काफी अननेसेसरी था, काफी टिपिकल था। आई मीन आपको ऐसे बहुत ट्विस्ट देखने मिलेंगे पुरानी हॉलीवुड फिल्मों में, उस टाइप का ट्विस्ट था जो बिल्कुल भी असर नहीं करता है। सो बेसिकली ये फिल्म आपको स्टोरी वाइज तो काफी वीक लगेगी, परफॉर्मेंस वाइज भी कुछ जगह आपको लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं लोग, लेकिन स्टिल इसके जो एक्शन है, इसके जो कूल फाइटिंग सीक्वेंस है, वो काफी बढ़िया है। इसका म्यूजिक है, वो काफी बढ़िया है। और स्नैप्स जी ने जो ब्लेड की एक्टिंग की है ना बॉस, गजब लेवल है उनका। हालांकि इस मूवी को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है, इसके सीजीआई काफी ठीक है और विलन काफी टिपिकल लगेगा और स्टोरी वाइज भी आपको काफी धीमी भी लग सकती है बीच में, लेकिन ब्लेड के जो सीक्वेंस है वो काफी बढ़िया थे भाई। आई मीन इस मूवी को देखना चाहिए, आपको पता चलेगा कि सिनेमैटिक यूनिवर्स कैसे स्टार्ट हुआ है मार्वल का। मार्वल की ये पहली फिल्म थी जिसने यहाँ पर मार्वल को कमा कर दिया और फिर नया रास्ता भी खोल दिया एमसीयू का, जो आज तक चलता आया है। और ब्लेड को हमने डेडपूल एंड वुल्वरिन में जो देखा था, वही एक्टर इस मूवी में थे, अगर आपको पता ना हो तो। सो बेसिकली सीजीआई काफी खराब थे और परफॉर्मेंस काफी वीक भी था कुछ जगह, लेकिन स्टिल ये फिल्म आपको देखनी तो चाहिए, ब्लेड के लिए खास। सो मेरा रिव्यू रहेगा ब्लेड मूवी के लिए 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। एक बार जरूर देखें, आपको मजा जरूर आएगा, लेकिन स्टिल बेटर काफी हो सकती थी एक्टिंग के मामले में, खास जो हीरोइन को लिया है डॉक्टर कैरन, उनके मामले में खास। सो ये था मेरा रिव्यू अबाउट ब्लेड। मिलते हैं ऐसे ही नए और पुराने दोनों रिव्यूज के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।